नमस्कार दोस्तों। अगर आज खाड़ी देशों की दुनिया पूरी तरीके से हिली हुई है तो उसके पीछे की वजह है ईरान। और ईरान का अगर सबसे ज्यादा साथ किसी ने दिया है तो वो है चाइना। यानी आज ईरान अगर सबसे ज्यादा मजबूती के साथ खड़ा है, पूरे खाड़ी देश इजराइल यहां तक कि अमेरिका के साथ युद्ध लड़ने को तैयार है, तो वो केवल चाइना के दम पर। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार कैसे अमेरिका ने इतने प्रतिबंध लगाए ईरान के ऊपर और यह तक कह दिया कि अगर कोई देश ईरान की मदद करता है या ईरान से कोई वस्तु खरीदता है तो हम उस देश को भी नहीं छोड़ेंगे। इसके बावजूद भी चाइना ने कैसे मदद कर दी और कैसे चाइना ने ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी दी जिसके बारे में दुनिया ने कभी सोचा भी नहीं होगा। मतलब चाइना ने कई प्रकार की चालें चली, यहां तक कि सामान को पहुंचाने के लिए खुद चाइना से सीधा ईरान सामान नहीं भेजा, बल्कि कई सारे देशों में घुमाते हुए अलग अलग प्रकार से ऐसी ऐसी सामग्री भेजी जिसका उपयोग करके ईरान ने कई प्रकार के हथियार बनाए। और उन्हीं हथियारों का प्रयोग आज कहां कर रहा है? खाड़ी देशों की बैंड बजाने में कर रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि कैसे चाइना ने मदद करी, क्या क्या मदद करी और चाइना ने अब तक क्या मुनाफा कमाया। क्योंकि चाइना ने अपनी एक नीति रखी है कि दुश्मन का दुश्मन बहुत अच्छा दोस्त या फिर भाई साबित हो सकता है, और यही वाली चाल वो चल रहा है। क्योंकि आप सभी जानते हैं ईरान और अमेरिका की नहीं बनती है, तो ईरान को वश में कर लिया किसने? चाइना ने। तो आज के इस वीडियो में हम इन सब बातों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप इतिहास के उस पन्ने पर चलिए जब ईरान का स्थापना हो रही थी, यानी कि ईरान का निर्माण हो रहा था। उसी समय ईरान को एक बात समझ में आ रही थी कि चारों तरफ से हम घिरे हुए हैं दुश्मनों से। आपको ये यहां पर दिख रहा होगा, ये आपको दिखाई दे रहा है ईरान, और ईरान के आसपास जितने भी खाड़ी देश आपको दिखाई दे रहे हैं वो सब क्या है? वो सब हैं इसके दुश्मन। क्योंकि ईरान शिया देश है और बाकी लगभग क्या है? सुन्नी देश है। और ये सारे देश किसकी सरपरस्ती में है? क्योंकि अगर हम बात करें जॉर्डन की, सऊदी अरब की, यमन की, यूएई की, ओमान की, सब इन सारे देशों की अगर हम बात करें तो ये अपना बड़ा भाई मानते हैं अमेरिका को। और अमेरिका जैसी चाल चलेगा वैसी ही चाल ये सारे चलेंगे। इसलिए ईरान को चाहिए था कि हमें अकेले चलना है और हमें इतना ताकतवर बनना है कि आसपास के देश हमसे ना उलझे। अमेरिका इन लोगों का साथ देता था। अब ईरान की नजर जाने लगी थी चाइना की तरफ। किसकी तरफ? चाइना की तरफ। और वो सोचने लगा था कि कम से कम चाइना हमारी मदद कर दे, इतनी मदद कर दे जिससे हम हमारे पैरों पर खड़े हो जाएं, थोड़ी टेक्नोलॉजी हमें मिल जाए, किसी प्रकार की मदद हमें मिल जाए, ताकि ये सारे दुश्मन देश हमारे ऊपर अटैक ना कर पाए। जैसे इसने चाइना की तरफ देखना शुरू किया ही था कि उसके कुछ समय बाद एक ऐसी खबर निकल के आती है जिससे ईरान का अस्तित्व खत्म हो सकता था। कैसी खबर? वो दौर आ जाता है 1980 का। 1980 में क्या होता है? एक दिन अचानक से इराक ने क्या किया? ईरान के ऊपर हमला कर दिया। और इराक जो था ना, ये इराक किसका ज्यादा समर्थन किया करता था? तो ये सबसे ज्यादा समर्थन करता था रशिया का। और ये बात अमेरिका के ट्रंप चचा को अच्छी नहीं लगती थी। बाकी सारे देश तो अमेरिका की बात मानते थे, पर ये जो इराक आपको दिखाई दे रहा है ये अमेरिका की बात को नहीं मानता था, सोवियत यूनियन की बात यानी कि रशिया वाले क्षेत्र की बात ज्यादा मानता था। अब क्या हुआ? लड़ाई शुरू हुई। तो जब लड़ाई शुरू हुई तो सोवियत यूनियन से इसने मदद नहीं मांगी, अमेरिका खुद चलकर आया इसके पास। और अमेरिका ने बोला कि सारे देश तो मेरी सरपरस्ती में है, मैं तुम्हारी मदद भी कर देता हूं, तुमको हथियार भी दे देता हूं, क्योंकि ईरान भी मेरा बहुत बड़ा दुश्मन है, मैं तुम्हें हथियार देता हूं, उसको फोड़ देना बुरी तरीके से। ठीक है भाई साहब। इराक को बहुत ज्यादा हथियार दिए अमेरिका ने, और ईरान ने किसकी तरफ देखना शुरू किया था? चाइना की तरफ। चाइना वालों को फोन लगाया, भाई साहब हमारे पास हथियार नहीं है, थोड़े से हथियार मुहैया करवा दो। अब चाइना 1980 की हम बात कर रहे हैं, 1980 के दशक में चाइना भी अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने में लगा हुआ था। आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए उसने कुछ ही समय पहले चाइना की जो सरकारी कंपनी है उनको आदेश दिया था कि आप केवल सरकार के भरोसे मत बैठो, आपको खुद को मुनाफा कमाना पड़ेगा, तभी हम देश को मजबूत बना पाएंगे, देश को आगे ले जा पाएंगे। किसको बोला चाइना ने?
चाइना की ही सरकारी कंपनियों को, वो सरकारी कंपनी जो डिफेंस सेक्टर में काम करती है, यानी कि हथियारों को बनाने का काम करती है। अब तक चाइना की वो सरकारी कंपनी केवल चाइना के लिए हथियार बना रही थी, पर जैसे ही चाइना की सरकार ने उनको छूट दी, उन्होंने बोला कि अब सब टाइप हम हथियार बेचेंगे, जिस देश को हथियार चाहिए हम सबको हथियार देंगे, बस हमें बदले में चाहिए पैसा। अब देखिए, इधर जैसे ही ईरान ने हथियार मांगे तो ईरान को हथियार दे दिया। कुछ समय बाद इराक वालों ने बोला भाई साहब हमें भी हथियार चाहिए, हमें भी दे दो, हम कौन सा तुम्हारे दुश्मन है। भाई इराक वालों ने बोला था तो इराक वालों को भी दे दिया। ये कौन सी बात हुई? ऐसा नहीं था। चाइना वाले बोल रहे हैं हमको पैसों से मतलब है, तुमको हथियार चाहिए हम दे देंगे। इराक वालों ने हथियार मांगा, ये भी मिल गया। ईरान ने मांग लिया, इसको भी मिल गया। पाकिस्तान ने मांगा, इसको भी मिल गया। हर एक देश को इसने हथियार देने का काम किया और भर भर के मुनाफा कमाने का काम किया। बहुत अच्छे से लड़ाई चल रही है और ये लड़ाई चली लगभग 8 साल। पर 8 सालों की लड़ाई में हो क्या रहा था? इधर इराक की तरफ से जो ड्रोन छोड़े जा रहे हैं उसे ही फोड़ने के लिए चाइना के इस तरफ से ड्रोन आ रहे हैं। मतलब दोनों देश लड़ा रहे हैं, पर दोनों देश लड़ा किससे रहे हैं? एक ही देश के हथियार से, यानी चाइना की मिसाइल से, चाइना के ड्रोन से, चाइना के फाइटर जेट से। हर प्रकार की चीजें चाइना ने दे रखी थी और दोनों देश आपस में लड़ा रहे थे। 8 साल लगातार ये लड़ाई चली और लड़ाई में जो जो हथियार चाहिए था वो सब कुछ चाइना देता रहा। अब एक दिन ऐसा दौर आया कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये है अमेरिका का वॉरशिप। इसी लड़ाई के दौरान 1985 की मैं बात आपको बता रही हूं, क्योंकि 1980 में लड़ाई शुरू हुई, 1988 में लड़ाई खत्म होगी, अभी लड़ाई चल रही है। इसी लड़ाई के बीच में अमेरिका का एक जहाज कहां पहुंचता है तेल लेने के लिए? फारस की खाड़ी में पहुंचता है ना। फारस की खाड़ी जिसे बंद करने का भी फैसला लिया था ईरान ने, वो बोल रहा था कि मेरे हूती निपट लेंगे। ये फारस की खाड़ी वो इलाका जो स्वेज कैनाल से होते हुए यूरोपीय देशों तक जाता है, वहां से लेकर ये फारस की खाड़ी में आ पहुंचा। फारस की खाड़ी में आया था ये खाड़ी देशों से तेल लेने के लिए। जैसे ही फारस की खाड़ी में ये एंट्री करता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है ईरान वालों को कि एक तो अमेरिका बहुत ज्यादा मदद कर रहा है इराक की, हम लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारा देश कुछ टाइम पहले ही अच्छे से स्थिर होना शुरू हुआ था, हमने हथियार खरीदे ही थे कि उन हथियारों का इस्तेमाल करना पड़ा, और ये यहाँ पर आकर तेल लेकर चला जाएगा, ऐसे कैसे होने देंगे। तो गुस्सा इतना ज्यादा आया ईरान वालों को कि ईरान वालों ने बिना किसी बात को सोचे समझे चाइना के एक मिसाइल को निकाला और दाग दिया किसके ऊपर? अमेरिका के इस वॉरशिप के ऊपर, माफ कीजिएगा, अमेरिका के इस शिप के ऊपर जो तेल लेकर जा रहा था। जैसे इसके ऊपर हमला किया गया, एक खतरनाक तरीके से धमाका हुआ। अमेरिका बुरी तरीके से हिल गया। ये भाई साहब, फारस की खाड़ी में ऐसा कौन सा देश पैदा हो गया जो हमारे देश का शिप उड़ा दिया? यहाँ तक कि तेल लेके जा रहे थे, कई लाख बैरल यहाँ पर तेल था, वो भी तहस नहस हो गया। कौन है ऐसा करने वाला? जब पता लगाया गया, जांच की गई, तो पता चला कि चाइना की मिसाइल है। क्या है? चाइना की मिसाइल है। भाई साहब, छोड़ा किसने है? तो ईरान ने छोड़ा। दिमाग खराब हो गया किसका? अमेरिका का, कि ईरान ऐसी मिसाइलें चला रहा है और मिसाइल दे रहा है चाइना। ऐसे कैसे चलेगा भाई? ऐसे नहीं चलने देंगे, क्योंकि अगर आज चाइना लगातार इसको हथियार देते जाएगा और कल जब ईरान बहुत ज्यादा मजबूत बन जाएगा तो इन सारे देशों की बैंड बजाएगा और बहुत बुरी तरीके से बजाएगा। इसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। अब ईरान के ऊपर अमेरिका ने कई प्रकार के प्रतिबंध लगा दिया। अमेरिका डरने लगा था, उसके मन में सवाल आने लगा कि अगर आज ईरान को नहीं रोका गया तो फ्यूचर में इसके पास कई प्रकार के हथियार होंगे, और जब इसके पास में कई प्रकार के हथियार आ जाएंगे तो इन सारे देशों की बैंड बजाने में टाइम नहीं लगाएगा। इसके लिए इसको आज से ही रोकना पड़ेगा, और रोकने के लिए इसकी कमर को ही पूरी तरीके से तोड़ दो। और कमर को तोड़ने के लिए अमेरिका ने फैसला लिया कि हम ईरान के ऊपर 1700 प्रकार के प्रतिबंध लगाने जा रहे हैं, और इन प्रतिबंध में शामिल होगा आर्थिक और सैन्य प्रतिबंध। साथ ही हम पूरी दुनिया को यह बोलना चाहते हैं कि आज से ईरान के साथ कोई व्यापार नहीं करेगा, चाहे तेल का व्यापार हो या फिर गैस का व्यापार हो, और ना कोई देश जो है ईरान को हथियार देने वाला है, ना हथियार देगा ना इससे कुछ खरीदेगा। इस प्रकार का अनाउंसमेंट हो चुका था। अब ईरान के मन में भी कहीं ना कहीं डर की भावना आ गई थी, पर ईरान ने सोचा था डरने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आसपास सारे दुश्मन देश हैं, हमें अकेले चलना है और अकेले ही मजबूत बनना होगा। और तभी ईरान ने सोचा था कि अब हम किसी और देश से हथियार नहीं खरीदेंगे, बल्कि खुद से हथियार बना लेंगे।
और कुछ सालों बाद अचानक से ईरान ने एक मिसाइल का सफल परीक्षण किया और उस मिसाइल का नाम था नूर एंटीशिप मिसाइल। ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये है ईरान की पहली मिसाइल। आसपास के देश तो देखने लग गए, भाई साहब ये क्या कर दिया, ईरान ने अचानक से मिसाइल कैसे बना दी। दुनिया को पता तक नहीं चला, जब इसने परीक्षण किया तब पता चला। और जैसे ही इसने परीक्षण किया, अमेरिका इजराइल का दिमाग खराब हो गया। अमेरिका ने सीधा कॉल किया चाइना वालों को कि भाई साहब तुमने मदद करी है क्या, तुमने किसी प्रकार की टेक्नोलॉजी या फिर मिसाइल तो नहीं दे दी, और उसी मिसाइल का परीक्षण करके दिखा रहा है, चेंज करके नाम वाम पूरा पैकेट ऊपर का चेंज करके कि ये मिसाइल चाइना की नहीं ईरान की है, ऐसा तो नहीं किया है ना। तो चाइना वाले बोलते हैं भाई साहब हम अमेरिका से आगे कहाँ चल सकते हैं, अमेरिका जो बोलेगा वही तो करेंगे, हमने कोई मदद नहीं करी है, वो उसी ने बनाई होगी मिसाइल। ठीक है भाई साहब, बात खत्म हो गई। पर डाउट आज भी एक रह गया है, और डाउट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, सुनिएगा जरूर। ये जो पहली मिसाइल बनाई थी ईरान ने, जिसका नाम था नूर एंटीशिप मिसाइल, ऐसी मिसाइल जो केवल एंटीशिप है ना, एंटी दुश्मन है बहुत ज्यादा किसकी, शिप की। जो भी जहाज फारस की खाड़ी हॉर्मुज स्ट्रेट में आएगा, ईरान को परेशान करेगा, भूम कर देगा, इसको उड़ा देगा। कम ऊंचाई पर उड़ने वाली मिसाइल, और खास करके जहाजों के लिए बनाई थी। अब आप जरा सोचिए, इसी प्रकार की एक मिसाइल आपको चाइना के अंदर देखने को मिलेगी। ये जो चाइना की मिसाइल आपको दिखाई दे रही है ना, C802, ये मिसाइल और नूर मिसाइल में 19-20 का फर्क भी नहीं है, 19-20 का फर्क भी नहीं है। और अगर कोई फर्क है तो वो केवल कलर का है ना, ये जो कलर कर रखा है इसका फर्क है। यानी कि ये भी कम ऊंचाई पे उड़ती है, और ये भी केवल जहाजों को टारगेट करने के लिए बनाई गई थी। तो सीधा सीधा हम बोल सकते हैं कि पूरी टेक्नोलॉजी, कल पुर्जे, इसके अंदर इस्तेमाल होने वाले वॉर हेड, सब कुछ दे दिया था चाइना ने। बट चाइना ने उसको ऐसे नहीं दिया कि एज इट इज मिसाइल लेके चले जाओ। चाइना ने क्या किया, इसके पीछे वाला जो ये आपको दिखाई दे रहा है ना एरिया, इसने क्या किया, ये पहले भेजा पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान वालों को बोला कि भाई साहब पहुंचा देना ईरान के अंदर, सीमा बहुत अच्छे से लगती है इनकी। पाकिस्तान वालों ने पहुंचा दिया, है ना, पहुंचा दिया। अब देखिए आगे की अगर हम बात करें तो ये जैसे परमाणु जो मिसाइल होती है जिसमें सामने डेटोनेटर लगता है, उस प्रकार की जो चीज आपको नजर आ रही है, ये अलग भेज दिया था। और ये ऐसे सामानों के साथ में भेजा जो कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि ये वाली वस्तु आगे जाकर मिसाइल में यूज होने वाली है। और बीच में जो लगने वाले कल पुर्जे हैं वो अलग टाइप से भेजे गए, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए, मेरे पास जैसे ये पीपीटी चेंजर है, इसके सेल अलग आ गए हैं, इसमें ये जो बटन है ये इसको अलग भेज दिया, फिर ये वाला नीचे वाला पार्ट अलग भेज दिया। तो बहुत बहुत अलग अलग टेक्नोलॉजी का यूज कर करके उसने अलग अलग टाइप में भेजने का काम शुरू कर दिया, और दूसरे देशों ने उसकी मदद करी। धीरे धीरे चाइना ने इतने प्रकार की टेक्नोलॉजी दी, इतने प्रकार की चीजें दी, रॉकेट फ्यूल दे दिए, गाइडेंस सिस्टम दे दिए, जो जो चीजें यूज होती हैं। आप जरा सोचो कि अगर आप घर के अंदर कोई चीज बनाना चाह रहे हो और आपके पास सारा सामान अवेलेबल होगा तो आप बना लोगे, और उन्हीं सामान को देखते देखते आपके पास अगर उसके प्रोडक्ट की चीजें आने लगेगी तो आप खुद भी मैन्युफैक्चर कर सकते हो। तो यही वाला काम ईरान ने करना शुरू कर दिया। उसने अगर 10 प्रकार की मिसाइलों की चीजें भेजी हैं तो उन 10 मिसाइल से इसने 1000 मिसाइल बनाई, और उन्हीं 1000 मिसाइल से फिर बनाई इसने 10,000 मिसाइल, फिर 10,000 मिसाइल से इसने बनाई लाख मिसाइल। तो आप जरा समझो कि उसने केवल 2 एग्जाम्पल भेजे और 2 से 2000 बनाते कौन सीख गया, ईरान सीख गया। तो सीधे तरीके से ईरान की मदद नहीं करी चाइना ने, बस चाइना ने तीसरे देश में वो प्रोडक्ट किसी और नाम से पहुंचाया, और उस देश ने वो प्रोडक्ट किसी और नाम से कहां पहुंचा दिया, इसके अंदर, ईरान के अंदर। आप जरा सोचो कि पाकिस्तान ने इतनी मदद करी है ईरान की, जबकि ये शिया सुन्नी को लेकर लड़ाते हैं। फिर भी ये सोचने वाली बात है कि आज पाकिस्तान के पास जो कई प्रकार की मिसाइलें हैं, उनमें से बड़ी खतरनाक मिसाइलें ईरान ने दी हैं उसको। आप सभी ने एक मिसाइल का नाम सुना होगा, फतेह, जरूर सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा, फतेह मिसाइल सुना है ना। ये फतेह मिसाइल अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चलाई थी। कहाँ की है ये मिसाइल? ये मिसाइल है ईरान की। किसने दी है? ईरान ने दी है पाकिस्तान को। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान बड़ी मदद करता है, हर बार बहुत ज्यादा मदद करता है, बदले में इसको तेल भी मिलता है, बहुत सारी चीजें मिलती है। और यही ईरान की मिसाइल इसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान छोड़ दी भारत के ऊपर। तो आप जरा देखो, दिखाने में दिखता है कि ये दुश्मन है, बाकी हैं दोस्त है। क्योंकि यूएन के अंदर अगर ईरान के खिलाफ कोई प्रस्ताव भी आ जाए तो पाकिस्तान बौखला जाता है। भाई साहब, मुस्लिम देश तो दोस्त ही है, बहुत अच्छा भाई है, शिया सुन्नी घर में लड़ा लेंगे, बाहर नहीं लड़ाएंगे, बाहर नहीं वो सारी चीजें करेंगे, है ना।
तो ये क्या कर रहा था, बहुत ज्यादा मदद कर रहा था, और पाकिस्तान ने जो जो टेक्नोलॉजी वो भेज रहा था और उसका फायदा पाकिस्तान भी उठा रहा है। अगर कोई चीज वहां गई है तो थोड़ी सी हम भी रख लेते हैं, है ना, उसकी टेक्नोलॉजी हम भी सीख लेते हैं, और उसी के दम पे उछल उछल कर आज पाकिस्तान ने भी कई प्रकार की मिसाइलें बनाई, और यहां तक कि ईरान ने भी ज्यादा मिसाइलें बनाई। उसके पीछे हाथ केवल और केवल किसका है, चाइना का। आप देखिए, लगभग 10 से 15 सालों के अंदर चाइना ने इतनी मदद करी, इतनी सारी चीजें भेजी दूसरे देशों में भेज भेज के, कि उसने मिसाइल बना दी, गाइडेड बम बना दिए, रॉकेट बम बना दिए, बंकर बस्टर बम बना दिए, मिसाइलें बना दी, ड्रोन सिस्टम बना दिए, जितनी प्रकार की युद्ध में लड़ने वाले राइफल बम बम जो जरूरत होती है सब कुछ बना दिया। अब ईरान के मन में एक सवाल आने लगा था कि इतनी सारी चीजें बनाने के बावजूद भी अमेरिका और खाड़ी देश मुझे हल्के में लेते हैं, वो किसी भी दिन मेरे ऊपर हमला कर सकते हैं, इससे बढ़िया तो मैं परमाणु बना लूं। बहुत बड़ी सोच ली थी यहां ईरान ने कि मैं इससे बढ़िया तो परमाणु बना लूं, और परमाणु की शुरुआत जो है 1998 के आसपास इसने कर दी थी। 1998 के आसपास इसने सोच लिया था कि अब मैं परमाणु बना के ही सांस लेने वाला हूं। परमाणु बनाने लगा, यूरेनियम संवर्धन भी बहुत अच्छी तरीके से करने लगा, और यूरेनियम संवर्धन इतना अच्छी तरीके से कर लिया कि एक दिन अमेरिका वालों को पता चल गया। अमेरिका वालों को पता चला, पश्चिमी देशों को शक होने लगा, पश्चिमी देशों ने शिकायत करी अमेरिका से कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही है, ईरान इतने सारे हथियार बना रहा है, हो ना हो ये परमाणु बनाने की भी कोशिश करेगा, क्यों ना एक बार जांच कर ली जाए ईरान के अंदर जाकर कि इसने परमाणु तो नहीं बना लिया। तभी एंट्री होती है किसकी, इनकी IAEA की, यानी अंतरराष्ट्रीय परमाणु कार्यक्रम जो है ना, जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये जो होती है ये पूरे दुनिया भर में जिन जिन देशों के पास में परमाणु है उनके ऊपर नजर रखती है, और अगर कोई देश परमाणु बनाने की कोशिश कर रहा है तो उसके ऊपर भी नजर रखती है। अब इनकी एंट्री हो जाती है कहां पे, ईरान के अंदर। जैसे ये ईरान के अंदर आते हैं और छानबीन करते हैं, वो पूरी जांच पड़ताल करते हैं, तो पता चलता है कि ये परमाणु बनाने की कोशिश तो कर रहा है, हालांकि पुख्ता सबूत नहीं मिल रहा है। और जब ईरान से पूछताछ की गई तो ईरान ने कहा था कि हम यूरेनियम संवर्धन को इसलिए इतना ज्यादा शुद्ध कर रहे हैं ताकि हम इसका उपयोग बिजली बनाने के लिए और शांति के कार्यों के लिए कर सकें, अच्छी मिसाइलों के लिए यूज कर सके, बिजली बनाने के लिए, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। वहीं जब IAEA के द्वारा चेकिंग की गई तो उसमें यह पता चला कि इनका संबंध AQ खान नेटवर्क से भी है। AQ खान, आप सभी ने नाम जरूर सुना होगा। AQ खान वो शख्स हैं जिसे दुनिया का सबसे बड़ा दलाल कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा मैंने, ये वो व्यक्ति हैं जिसे पाकिस्तान का परमाणु जनक कहा जाता है, और इसी की वजह से उत्तर कोरिया ने भी परमाणु बनाया, और इसी की वजह से कहीं ना कहीं ईरान ने भी परमाणु बनाया। और अगर इसने परमाणु बनाया है तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है चाइना, क्योंकि अगर आज उत्तर कोरिया परमाणु बना पाया, चाइना से ही सामान होके गया है ना, पाकिस्तान वालों का कहां से गया है, और पाकिस्तान ने सामान भेजा है ईरान के अंदर, और पाकिस्तान ने अगर परमाणु बनाया है तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है चाइना, मतलब चाइना का ही खेल है सारे देशों के अंदर। अब ईरान से जब पूछताछ की गई तो उसने बोला नहीं, हमारा ऐसा कोई नेटवर्क नहीं है, हमने ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्होंने एक सवाल किया था कि हमें ईरान के जो इरादे हैं वो शांतिपूर्ण कतई नहीं दिखते हैं, क्योंकि अगर वो यूरेनियम संवर्धन का उपयोग केवल मिसाइल के लिए, बिजली के लिए करना चाहता था तो उसने जमीन के अंदर, जमीन के नीचे बंकर बना के 20-20 मंजिला इमारत क्यों बनाई, और उनके नीचे यूरेनियम संवर्धन का काम क्यों चल रहा है। आप सभी ने ईरान के अंदर नंताज, फोर्डो, इस्पाहान, अरान, अराक, इनका नाम सुना होगा ना। ये सारी वो साइट्स हैं जहां पर परमाणु बनाने का काम चलता है। तो उन इलाकों में आप जमीन के नीचे काम क्यों कर रहे हो, क्योंकि आज ईरान आपको जितना जमीन के ऊपर दिखाई देता है उससे कई गुना वो जमीन के नीचे भी है ना, उतना ही नीचे चल रहा है वो। तो इन्हीं बातों को लेकर इन्हें शक हुआ कि भाई साहब गड़बड़ तो है, तुम्हारा कार्यक्रम, तुम्हारा इरादा हमें शांतिपूर्ण नहीं दिखता है जैसा तुम दिखाने की कोशिश कर रहे हो, और ये यूरेनियम संवर्धन जो है इसको जमीन के नीचे क्यों छिपाया, उसका जवाब दो। बाद में फिर अमेरिका आता है और लड़ाई दंगे वहीं से कहीं ना कहीं शुरू हो जाते हैं, भाई साहब ऐसा ऐसा नहीं चलेगा। अब अमेरिका को आ गया और भी ज्यादा गुस्सा। अमेरिका बोल रहा है तुम्हारे पास जो यूरेनियम संवर्धन है वो वापस दो, जितना तुमने शुद्ध किया है वो हमें दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर लगा दूंगा प्रतिबंध, है ना, सैंक्शन लगा दूंगा। ईरान बोल रहा पहले लगा रखा है तूने प्रतिबंध, और कितना लगाएगा भाई, और लगाऊंगा।
1700 प्रकार के प्रतिबंध पहले लगे हुए थे, अब प्रतिबंध बढ़कर हो गए थे 2500 प्रकार के। ये बहुत प्रतिबंध है। आपको लग रहा होगा कि क्या ही प्रतिबंध है, पर ईरान को पूरी तरीके से तोड़ने की कोशिश करी अमेरिका ने और बहुत बुरी तरीके से इसके ऊपर प्रतिबंध लगाए। और इस बार के प्रतिबंध तो सैन्य से रिलेटेड भी थे, है ना, डिफेंस से रिलेटेड भी प्रतिबंध पूरी तरीके से लगा दिया कि भाई अब मैं कुछ नहीं करने दूंगा। और ये प्रतिबंध कब लगा था? तो 2006 के अंदर ये प्रतिबंध लगा था। अब प्रतिबंध लगने के बाद अमेरिका और ज्यादा सख्त हो चुका था और ये बात चाइना को अच्छे से समझ में आ गई थी। चाइना बहुत अच्छे से जानता है कि अगर आज मैंने ईरान का खुलकर साथ दिया या फिर मैं पकड़ा गया कि मैं सामान वहां भेज रहा हूं, तो पश्चिमी देश और अमेरिका के साथ कौन भिड़ेगा, कौन फालतू में इनके साथ उलझेगा। इससे बढ़िया बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। तो ईरान ने क्या किया? पश्चिमी देश, अमेरिका और ईरान, इनके, माफ कीजिएगा, चाइना ने इनके सब के साथ जो है बैलेंस बनाने की कोशिश करी। अमेरिका और पश्चिमी देशों से जब भी मिलता है तो ईरान की बुराई कर देता है कि भाई साहब हम ईरान के सगे नहीं है, हमें तो व्यापार से मतलब था, पैसों से मतलब था, हमने किया, अभी हमारा कोई मतलब उससे नहीं रह गया है। और इधर ईरान को छोड़ने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि अगर ईरान को छोड़ा तो बहुत ज्यादा अब तक फायदा हो रहा है ना, वो फायदा सारा नुकसान में तब्दील हो जाएगा। फायदा क्या क्या हो रहा है मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। अब चाइना ने एक नए प्रकार की चाल चली। चाइना ने अपने हांगकांग वाले इलाके में एक नए प्रकार की फैक्ट्री का उद्घाटन किया और इस फैक्ट्री का नाम क्या रखा था इसने? फ्रंट कंपनी। क्या रखा? फ्रंट कंपनी। एक ऐसी फ्रंट कंपनी जिसे पूरी दुनिया में ये कह के मिसाल दी गई कि आम इंडस्ट्री के लिए बनाया गया है, आम वस्तु बनती है। चाइना हर टेक्नोलॉजी में, हर मामले में आगे है। तो उसने बोला आम इंडस्ट्री है, हर एक आम इंसान के लिए इसका काम उपयोगी होगा। हम ऐसी कोई चीज नहीं बनाएंगे कि किसी देश के लिए जो है उसके कल पुर्जे जा रहे हैं या डिफेंस से रिलेटेड, हथियार से रिलेटेड, ऐसा कुछ नहीं है। सब देश के लिए काम आ जाए और ऐसी चीज काम आए कि वो आम हो, इसके लिए हम इसकी स्थापना कर रहे हैं। और इसी कंपनी में इसको कह दिया गया कि आम इंडस्ट्री है और इसी के बैक साइड में ईरान के लिए काम करता रहा और ईरान को कई प्रकार की टेक्नोलॉजी, कई प्रकार की चीजें जो हैं मुहैया करवाता रहा। और इसी के थ्रू कुछ टाइम बाद जो है ईरान की मदद के लिए चाइना ने एक सैटेलाइट भेजा जिसका नाम था बाइडू। और वो बाइडू सैटेलाइट का उपयोग आज भी चाइना नहीं करता है, उसका उपयोग आज भी कौन करता है? ईरान करता है। और इसी का उपयोग करके इसने अभी खाड़ी देशों के अंदर जितने भी अमेरिकी अड्डे बने हुए हैं, सैन्य अड्डे, एयरबेस जो भी बने हुए थे, उन सबको सटीकता के साथ में मिसाइल लगाकर अगर फोड़ने का काम किया है तो वो केवल इसी चाइना की वो सैटेलाइट जिसका नाम है बाइडू सैटेलाइट, उसकी वजह से। साथ ही चाइना ने साइबर डेटा भी शेयर किया था और साइबर डेटा की टेक्नोलॉजी भी शेयर करी कि चाइना कभी फ्यूचर में मदद करे ना करे तो आपको ये चीजें आसानी से आनी चाहिए। और चाइना अपनी चाल में कहीं ना कहीं कामयाब भी हुआ है। अब जरा आप देखिए कि चाइना ईरान का इतना सगा क्यों है, इतना ज्यादा सपोर्ट क्यों करता है? क्योंकि पूरी दुनिया में अगर चाइना की छवि बनी हुई है तो वो देशों को बर्बाद करने के लिए और परेशान करने के लिए है। आप सभी जानते हैं ना, ये रहा चाइना। और चाइना के आसपास लगभग 14 देशों के साथ इसकी सीमा साझा होती है। उनमें से 6 से 7 देश ऐसे हैं जो चाइना से बड़े ज्यादा परेशान हैं, बहुत ज्यादा परेशान है। चाइना केवल उनको परेशान करने का काम करता है, किसी देश का ये सगा नहीं है। फिर ईरान का इतना साथ क्यों देता है? पहली चीज, अमेरिका पसंद नहीं करता है ईरान को। अमेरिका साथ देता है खाड़ी देशों का और ईरान को पसंद नहीं करता है। इसलिए दुश्मन से सीधा नहीं लड़ा जा सके तो दुश्मन के दुश्मन को हथियार दे दो, पैसा तो कमाने को मिलेगा ही मिलेगा, पर यहाँ कंधे पर रखकर बंदूक चलाई जाएगी। आज अमेरिका के बेस उड़े हैं, खुश नहीं हो रहा होगा शी जिनपिंग? कितना खुश हो रहा होगा, भाई अच्छा किया, फोड़ दे और वही हो रहा होगा ना। तो यही है कि दुश्मन को सीधा नहीं मार सकते तो दुश्मन को चुनो और उसके कंधे पर रखो राइफल और लगा दो उसके कंठपट्टी पर, है ना। तो पहली चीज तो ये है ये। और दूसरा, तेल। आज सबके सामने, अगर आज इतने सारे सैंक्शन, इतने सारे प्रतिबंध लगने के बावजूद भी चाइना खुलेआम ईरान से तेल खरीदता है। और ईरान अगर सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी मात्रा में तेल कोई लेता है ईरान से तो वो है चाइना। किसी से नहीं दबता है, वो लेता है। वो बोल रहा है मैं मदद नहीं कर रहा हूं, पैसा देता हूं बस, मैं मेरे को कोई लेना देना नहीं है। तेल लेता है, तेल में बड़ा फायदा। तीसरा, अगर ईरान उसके हाथ में है तो ईरान की वजह से पूरा खाड़ी देश भी चाइना के हाथ में है। कैसे? आप जरा देखो,
पूरे खाड़ी देश को काउंटर करने के लिए, पूरे खाड़ी देश में मजबूती के साथ खड़े होने के लिए सब देशों को यह हथियार देता है, पर ईरान का साथ बहुत ज्यादा देता है, क्योंकि ईरान अकेला है जो इन सभी देशों को निपट सकता है। और इसलिए मिडिल ईस्ट का पूरा पावर बैलेंस करने के लिए, फ्यूचर में इन सारे देशों को अपने हाथों में लेने के लिए और यहाँ पे अपने अड्डे फ्यूचर में जरूर स्थापित करेगा, उसके लिए यह पूरी तरीके से साथ देता है। तो 3 बड़े रीजन हैं, अमेरिका, तेल, मिडिल ईस्ट के अंदर पकड़, और इन सभी चीजों को लेकर इन्होंने 25 साल का एक पूरा समझौता भी कर रखा है ईरान और चाइना ने, कि हम 25 साल तक तो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे, हम तुमसे लगातार ऑयल खरीदेंगे और तुम लगातार कल पुर्जे हमसे खरीदते रहना। अब ये सोचता होगा कि क्या करूं, और ये भी सोच रहा होगा कि कैसी रही अभी जो युद्ध हुआ उसमें कैसी रही। तो आप जरा देखो कि अमेरिका CIA की रिपोर्ट में जो कहा गया है कि अब जो है चाइना सीधे तरीके से हथियार देने की कोशिश कर रहा है। क्यों कोशिश कर रहा है? क्योंकि ट्रंप चच्चा ने अभी बोला था कि हॉर्मुज स्ट्रेट से निकल के दिखा। चाइना और चाइना का रक्षा मंत्री बोल रहा है कि हमें रोका गया तो अंजाम बुरा होगा, और अंजाम इसी प्रकार से बुरा हो सकता है, सीधे लड़ाई ना लड़कर ईरान को खुलेआम हथियार देना शुरू कर देगा, और अगर हथियार दिए तो नतीजा आप सभी जानते हैं। आप क्या सोचते हैं बाकी, क्या ईरान, चाइना ये दोनों आपको सही नजर आ रहे हैं? इन्होंने जो भी किया वो सही है, या फिर खाड़ी देशों के साथ जो हुआ है वो बेईमानी है? आप जो सोचते हैं जरूर से लिखिएगा। और हाँ, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि ईरान और इराक का युद्ध हुआ था। अगर आप इस युद्ध के बारे में जानना चाहते हैं कि ये क्यों लड़ा गए थे आपस में, और ये 8 साल का बड़ा लंबा और बड़ा दिलचस्प युद्ध था, उसके बाद बड़ी उथल पुथल हुई। अमेरिका ने पहले इराक का साथ दिया और बाद में उसके साथ ही दुश्मनी कर ली थी, उसका विरोधी बना था। सब के बारे में मैं डिटेल में वीडियो लेके आऊंगी, अगर आपको चाहिए तो आप लिखिएगा जरूर से। और मुझे अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहो ना आप, तो आप कर लेना, अंजलि वॉइस के नाम से आपको मेरी ID मिलेगी। मैं यहाँ लिख देती हूँ, सही दिखेगा, अंजलि वॉइस, अंजलि वॉइस के नाम से आपको मेरी ID मिल जाएगी। तो आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी, तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर से साझा कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।